है सबको। ये नंबर 1 है, आप लोगों ने शेर के मुस्लिम लीग का क़याम कब हुआ और मकासद। पहला सवाल ये है, ठीक है ना? ठीक है, देखो मुस्लिम लीग का जो क़याम है कब हुआ और मकासद है। देखो मुस्लिम का क़याम और उसकी जो मकासद है ना, यानी आराज़ और मकासद, तो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पाक स्टडी में। ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अमल में आता। ढाका जो मौजूदा इधर ये बांग्लादेश में है, ठीक है। तो ये वहाँ पर अमल में जो है ना वो आया था। और इसकी क़याम की वजह क्या थी कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो एक जमात थी, इसके क़याम के जो रीज़न था कि क्यों ये कायम किया गया, तो वो रीज़न ये था असल में कि ये जो 1885 में जब हिंदुस्तान में एक सियासी जमात वो कायम हो गई ना, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक जमात कायम हुई थी 1885 में। और ह्यूमन इस तरह था, उसने इसको कायम किया था, अंग्रेज़ अफसर था। तो असल में इब्तिदा में भी पहले बहुत सारे मुसलमान इस जमात से जो है ना वो वाबस्ता थे। किस जमात से? इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, ठीक है ना। तो मुसलमान इस जमात के साथ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसी के साथ वाबस्ता थे। लेकिन असल में ये था कि जो हिंदू थे ना, उनका रवैया इंतहाई मुतासिबाना था मुसलमानों के साथ। तो मुसलमानों में ये खौफ पैदा हुआ कि कल तो अंग्रेज़ों ने यहाँ से चले जाना है और इक़्तिदार इनके हाथों में आएगा, तो फिर ज़ाहिरी बात है इनका रवैया मुसलमानों के साथ तो ठीक था ही नहीं। तो इस मुतासिबाना रवैये की बुनियाद पर कि इनका ये तो अंग्रेज़ों से भी हमारे साथ बढ़कर हमारे साथ जो है ना वो बुरा सलूक करेंगे, तो लिहाजा मुसलमानों के आपस में एक इस बात को ज़रूरत उन्होंने समझा कि एक ऐसी जमात का क़याम होना चाहिए जिसमें मुसलमानों की एक अलग ख़ास तौर पर एक जमात हो और मुसलमानों की फ़लाह बहबूद की वहाँ पर बात हो। तो इस की जो है ना वो जब ज़रूरत महसूस हुई तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तंजीम की क़याम जो है ना ये क़याम के लिए उन्होंने जद्दोजहद वो शुरू कर दी, ठीक है। तो इसकी जो तासीस और इसकी जो बुनियादी तौर पर जो इजलास था वो इजलास जो है ना वो बुलाया गया। उस इजलास की सदारत एक था नवाब वक़ारुल मलिक ने, ये एक शख़्स था, उसने इसकी सदारत की, ठीक है। और उस सदारत में उस वक़्त नवाब सलीमुल्लाह ख़ान और नवाब मोहसिनुल मलिक और मौलाना महमूद जौहर वग़ैरह ये अफराद जो थे ना ये उस वक़्त उसमें वो शामिल थे, ठीक है। तो ये असल में इसकी क़याम की क्या था कि क्यों कायम किया गया, ये इस वजह से कायम किया गया था। और 30 दिसंबर 1906 को कायम किया गया था। 1906 में ढाका में, और सदारत नवाब वक़ारुल मलिक ने वो की, तो साथ में ये बाकी बंदी भी वो भी शामिल थे। अच्छा, अब उस सवाल के साथ एक ये भी है ना कि इनकी मकासद क्या है, यानी किन मकासद की बुनियाद पर इनको जो है ना वो कायम किया गया। तो मकासद में आप ज़्यादा तो नहीं, बस एक दो भी आप याद रखें। एक मकसद तो आप ये लिख दें कि मुसलमानों के सियासी हुकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़, यानी जो सियासी हुकूक़ के, ज़ाहिर बात है सियासी हुकूक़ मुसलमानों को तब हासिल होंगे जब इनकी एक जमात होगी ना। तो वो सियासी हुकूक़ तो इनको वहाँ पर हासिल नहीं होती, जो क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो उन पर जितना भी असर रसूख था सारा हिंदू का था। तो इसीलिए मुसलमानों के सियासी हुकूक़ और मफादात, हर एक जमात के कुछ मफादात होते हैं, एक तो ये मकसद था, जहन में रख लें। नंबर 2, दूसरा मफाद ये था इसमें, मकसद ये था कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान मुनाफरत की रोकथाम। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मिसाल एक मज़हब हिंदू है, मुसलमान है और इस तरह ईसाई है वग़ैरह वग़ैरह है, तो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान मुनाफरत की रोकथाम के लिए एक मकसद इनका ये भी था, ठीक है। और एक तीसरा एक मज़हब था कि मुसलमानों के जो मुसलमानों के जो एहसासात और जज्बात को हुकूमत तक पहुँचाना, हुकूमत तक पहुँचा और मसाइल का हल पेश करना। ज़ाहिरी बात है ना, मुसलमानों के जो एहसासात होते हैं, जो जज्बात होते हैं, हुकूमत तक कैसे पहुँचेंगे जब कोई हुकूमती, जब मुसलमानों का कोई बाकायदा मेंबर होगा कौमी या सूबाई असम्बली का, जो पार्लियामेंट में बैठेगा और पार्लियामेंट में वो मुसलमानों की एहसासात और जज्बात की बात वहाँ पर करेगा। तो जब आपकी जमात नहीं होगी तो आप मुसलमानों के एहसासात और जज्बात को कैसे हुकूमत तक पहुँचाएँगे? तो समझ आ रही है आपको ये बात? हाँ जी, ये असल, ठीक है। ये मुस्लिम लीग की क़याम कब हुआ वो भी हो गया। मकासद में ये 3 चीज़ें जो है ना आपने वो याद वो करनी है। और साथ में जो मैंने दरमियान में ये जो एक जुमला मुतज़रा के तौर पर जो एक चीज़ बताई ना कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम हुआ,
تو اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں میں یہ خوف پیدا ہوا جو میں نے بات بتائی نا، وہ درمیان میں وہ بھی ایسی چیز ہے۔ اچھا ایک تو یہ تھا نا، ساتھ ساتھ آپ یہ بھی رکھتے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی کل 33 اجلاس ہوئی تھی۔ کتنی اجلاس ہوئی تھی؟ 33 جو ہے نا وہ اجلاس ہوئی۔ ان کا جو آخری اجلاس تھا 33واں اجلاس، وہ 14 دسمبر 1947 کو ہوا۔ 14 دسمبر 1947 کو کراچی میں ہوا تھا۔ جی ہلو، اچھا آخری اجلاس ٹوٹل 33 اجلاس ہوتے، آخری اجلاس جو ہے وہ 1947 کو 14 دسمبر کو ہوا تھا۔ 14 دسمبر 1947 کو کراچی میں ہوا تھا، اور صدارت اس کی جو کی تھی وہ قائد اعظم نے کی تھی۔ اور پھر اسی اجلاس میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کو پاکستان مسلم لیگ کا نام بھی دیا گیا تھا۔ یعنی پہلے تو آل انڈیا مسلم لیگ تھا نا، لیکن جب بعد میں اس کو جو آخری اجلاس ہے پاکستان مسلم لیگ کا نام جو ہے نا وہ دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آل انڈیا مسلم لیگ سے کنورٹ ہو کے پاکستان مسلم لیگ کا نام دیا گیا اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد ہے قرارداد مقاصد کب اور کہاں۔ قرارداد مقاصد تو ویسے 1949 کو ہوا تھا، اس کو بھی درمیان میں سکپ کر دی۔ یہ دوسرا جو ہے نا علی گڑھ تحریک کیا ہے، اس کو بعد میں پڑھتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک وہ کیا ہے؟ دیکھو علی گڑھ تحریک کیا تھا اور اس کو کس نے شروع کیا تھا؟ اصل میں تحریک علی گڑھ کی جو بانی تھے نا وہ سر سید احمد خان ہیں۔ کون تھے اس کے؟ سر سید احمد خان تھے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا کہ بر صغیر میں مسلمانوں کا زوال مغلیہ سلطنت کے انتشار سے ہو چکا تھا۔ یعنی جب بہادر شاہ ظفر تھے جو آخری ان مغل حکومت کے جو حکمران تھے، اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی وہ نیکسٹ انٹرویو میں وہ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، آج جو انٹرویو ہے نا اس کو کر لیں گے، اور سر سید احمد خان، جاوید احمد غامدی اور کچھ شخصیات ایسے ہیں جس پر بھی ہم انشاءاللہ بحث کریں گے، ان کے عقائد و نظریات بھی بیان کریں گے۔ فی الحال جو انٹرویو آپ لوگوں نے سن کے اسی بھی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا تو علی، ہاں لگائے ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا۔